गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान और वर्कशीट नंबर 56। और यह वर्कशीट आपका 21 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हमें पढ़ना है मुद्रा एवं साख। इसका जो पुनरावृत्ति है अर्थात जो मेन क्वेश्चन है 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के, ठीक है, तो उसे आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अनौपचारिक क्षेत्रकों की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है, उचित तर्कों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस सभी का आंसर मैं आपको लिख रखा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है, अपने उत्तर की पर विचार कीजिए। और भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर क्यों है, और साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकता है, और मुद्रा के आधुनिक प्रकार ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है, इसको भी व्याख्या करना है। सेवन्थ है, सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई, जैसे कि आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था। बिल्कुल इसी प्रकार अपने आप आसपास परिवार या संबंधी के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई दो अन्य उदाहरण दीजिए। और साख से आप क्या समझते हैं, साख किस प्रकार संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है और ये 4th मार्क्स का है आपका। इस सभी का आंसर जो है ना, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर भी मैंने एज इट इज ऐसे करके इसे हमने लिख रखा है, ये वैकेंट में आपको लिखना है आंसर, ठीक है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, बैंकों व समितियों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ब्याज की दरों में व शर्तों पर निगरानी रखता है। एंड फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, बैंक की कितना जो है ना नगद शेष अपने पास रखे हुए हैं, इसकी सूचना रखता है। उसके बाद आप क्वेश्चन ये 5th पॉइंट आप लिखेंगे, ऋण किस प्रकार वितरित किए जा रहे हैं इस पर नज़र रखता है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अनौपचारिक क्षेत्रकों की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है, उचित तर्कों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियों पर दबाव डालना चाहिए। इसीलिए क्यों दबाव डालना चाहिए, क्योंकि वे अपने ऋण पर अधिक से अधिक ब्याज वसूलने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ब्याज वसूलने का प्रयास करते हैं, इंटरेस्ट। और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवार द्वारा लिए गए 85% ऋण अनौपचारिक स्रोत से आते हैं, और अनौपचारिक और ऋण दाता अपने ऋण पर बहुत अधिक ब्याज लेते हैं। और उधार लेने की अधिक लागत का अर्थ है उधारकर्ताओं की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इससे बढ़ते कर्ज और ऋण जाल को बढ़ावा मिल सकता है, इसीलिए अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियों को दबाव डालना चाहिए और इसको कम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है, अपने अपने विचार लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये मोस्ट VVI है, ठीक है। अब देखिए, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह निम्नलिखित रूप में है। गरीबों को रोजगार के लिए प्रेरित करता है, ये रोजगार देने की शोषण से बचाता है गरीबों को, कर्जदार को कर्ज जाल से बचाता है, और महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, यानी महिलाओं को जो है ना रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है और उन्हें अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ये उन्हें रोजगार देते हैं। गरीबों को संगठित रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ डिस्कस करेंगे जो बहुत ही आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन है आपका। भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है, क्यों? क्योंकि भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है। जैसे बैंक हर जगह मौजूद है, लेकिन गरीब परिवार के लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना बहुत मुश्किल समझते हैं, और गरीब लोग अनौपचारिक स्रोत को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि बैंक के ऋण के लिए उचित दस्तावेज और गारंटर की आवश्यकता होती है, जो गरीब परिवार के पास बहुत कम उपलब्ध हैं, और यह उन्हें ऋण प्राप्त करने के से रोकता है।
कभी कभी गरीब परिवार को ऋण देने में भी संकोच करते हैं, क्योंकि दूसरी और जिन व्यक्ति का साख और क्रेडिट व जिन इंसान को व्यक्तिगत रूप से जानता है उसे ऋण देने के लिए तैयार होते हैं बैंक। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकता है। तो साख की शर्तों में ब्याज दर आता है, प्रलेखन एवं पुनः भुगतान का तरीका शामिल है। साख की शर्तों एवं क्रेडिट की व्याख्या से दूसरों में काफ़ी भिन्न होती है, यानी वे ऋणदाता और उधारकर्ता को आधार पर भिन्न हो सकता है। हर ऋण समझौता एक ब्याज दर को निर्दिष्ट करता है, यानी हर एक ऋण अगर हम लेते तो उसमें ब्याज दर लेता है। ठीक है, जिससे उधारकर्ता को मूलधन को चुकाने के साथ साथ ऋणदाता को भुगतान भी करना पड़ता है। इसके अलावा ऋणदाता गारंटर की मांग कर सकता है, और अर्थात एक संपत्ति जो उधारकर्ता के पास है और ऋण चुकाने तक गारंटी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहा है तो ऋण दाता को भुगतान प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा जो संपत्ति और गारंटर से ऋण का भरपाई करवाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुद्रा के आधुनिक प्रकार ने हमारे जीवन में किस प्रकार जीवन को सरल किया है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद करेंगे। ठीक है, मुद्रा के आधुनिक प्रकार ने हमारे जीवन में निम्नलिखित रूप में सरल किया। जैसे पुराने दिनों में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत हम वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे और धातु के टुकड़े को पैसे के रूप में लिया जाता था। यह पैसा आसानी से दूषित हो जाता सकता था। अगर दुकानदार के पास कोई वजन करने वाली मशीन नहीं है तो वह इतना कह सकता है कि अधिक राशि का था। उसके बाद आधुनिक मुद्रा में सरकार हस्ताक्षर के साथ दिए गए धन की विशिष्ट राशि होती है, मतलब सरकार उस पर अपने हस्ताक्षर करती है और उसमें राशि लिखी होती है, जैसे कि 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 1000 रुपये का, 500 रुपये का और 2000 का नोट। इसने जीवन को सरल बना दिया है। अगर किसी उत्पाद को बेचते समय हर रोज एक प्रकार की मुद्रा के साथ बैठने के लिए पुरानी प्रकार की मुद्रा ली जाती, तो मुद्रा का अन्य मुद्रा के साथ आदान प्रदान भी होता है, जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, और मुद्रा का अब बहुत बड़ा रोल है, जो विदेशों में भी हम अपने आदान प्रदान मुद्रा के थ्रू ही करते हैं। जैसे विदेशी नोट, इंडियन नोट दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका मुद्रा का आधुनिक रूप कह सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। जैसा कि आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधी के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई 2 अन्य उदाहरण दीजिए। तो सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई, इसके कई कारण हैं। जैसे सलीम ऋण के माध्यम से उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करता है, और ऋण से उत्पादन के काम के खर्चों के समय पर पूरा करने में मदद करता है, और वह अपनी कमाई बढ़ाने के लिए सक्षम हो जाता है। इसी प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाता है। साख की सकारात्मक भूमिका के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं। पहला, मेरे पड़ोसी एक परचून का दुकान खोलना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, परंतु उन्होंने परचून की दुकान खोलने के लिए ऋण लिया, और आज वह न केवल ऋण का ब्याज कमा सकते हैं और चुका दिए, बल्कि अपने घर के लिए अच्छी आय का भी इनकम का स्रोत कर लिया और कमा रहे हैं। ठीक है, उसका ऋण की सकारात्मक भूमिका का एक उदाहरण मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने स्कूल खोलने के लिए ऋण लिया और आज उनका स्कूल काफ़ी अच्छा चल रहा है, अर्थात बेहतरीन तरीके से, और उन्होंने अर्थात ऋण चुकाने, यहाँ पे आप ऋण लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ऋण लिख देंगे। ऋण चुकाने के बाद अपने परिवार के लिए, अपने समाज के बच्चों को उचित शिक्षा दे रहे हैं, और एक सकारात्मक उपयोग हुआ है, ऋण का एक सकारात्मक उपयोग हुआ, और जिससे अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 है, साख से आप क्या समझते हैं।
साख किस प्रकार संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका अब निभा सकते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो साख को ऋण के रूप में जाना जाता है। ऋण एक परिसंपत्ति हो सकती है और साथ ही साथ ऋण जाल ऋण उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें विभिन्न चीज़ों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, जो उन लोगों के लिए एक परिसंपत्ति है जिनकी आवश्यकता है। संपत्ति के रूप में क्रेडिट कार्ड यानी साख होता है हमारा विश्वास होता है जो हम बैंक से लेन देन करते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जब एक व्यक्ति ऋण लेकर कारोबार करता है तब वह उसकी संपत्ति को के रूप में कार्य करता है, परंतु वही जब ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तब उसकी स्थिति का ऋण जाल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये नेक्स्ट है। जैसे नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल से में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसने अपनी नौकरी और वेतन संबंधित रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक न केवल घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रखते हैं, लेकिन जिन्हें उधार द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जा सकता है। तो इसके जो समर्थक ऋण था, ऋण रुपए में था और अदायगी का स्वरूप और आवश्यकता कागजात ये क्या क्या है। तो आइए इसको हम देखते हैं इसके आंसर को। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ऋण राशि जो ना 5 लाख था, समर्थक ऋणाधार नए घर के पेपर थे और अदायगी का स्वरूप मासिक किस्तों का भुगतान कैश या चेक द्वारा था। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे आवश्यक कागजात वेतन प्राप्ति की पर्ची तथा रोजगार से संबंधित पेपर थे। तो ये रहा आपका आंसर फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, thanks a lot for watching.